272 दिग्गजों का राहुल गांधी और कांग्रेस को खुला पत्र। जी हां, देश की 272 जानी मानी हस्तियों ने खुली चिट्ठी लिखी है, जिसमें 16 रिटायर्ड जज हैं। 123 पूर्व नौकरशाहों ने ये चिट्ठी लिखी है। 133 रिटायर्ड आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स ने भी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं और इसकी कड़ी निंदा उन्होंने की है। लोकतंत्र और संस्थाओं पर हमले को खतरनाक बताया है। तो लगभग कई लोग हैं जो शपथ ग्रहण में भी शामिल हो सकते हैं और साथ में शपथ ले भी सकते हैं। उसमें अलग अलग दलों के लोग भी होंगे। ये भी हो सकता है कि गिनतियां आज निर्धारित हो जाएं और प्रभार जो है, या यूं कहिए कि विभाग जो है वो बाद में बढ़ता रहे, ये भी देखने को मिल सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन आज तय हो जाए जब एनडीए विधायक दल का नेता नीतीश कुमार को चुन लिया जाएगा। तो ये दोनों तरह की सिचुएशन है जो कल नजर आएंगी ग्राउंड पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी विधायक दल के नेता बने हैं सम्राट चौधरी। विधानमंडल के उपनेता चुने गए हैं। बीजेपी जेडीयू दल की बैठकों में फैसला हुआ है। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय सिन्हा जी के नाम का ऐलान करता हूं। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी स्वागत करती है। मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश जी हमारे अभिभावक कल भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं और कल फिर मुख्यमंत्री के पद पर वह 10वीं बार शपथ लेंगे। हम लोग को बेहद खुशी है। बिहार की जरूरत है आदरणीय नीतीश कुमार जी। वो पार्टी का जो आदेश होगा वो मैं मानूंगी। मैं अभी बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला। आगे पार्टी जो आदेश देगी वो हम करेंगे। मैं इसलिए बहुत कुछ करेगी, जितना लोगों ने सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा कार्य करके साबित करेगी। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार माननीय नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास होता रहा। इस बार और तेज रफ्तार से बिहार का नेतृत्व इनके दोनों नेताओं के बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। हाँ, बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं। बहुत बहुत बधाई है उनको। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में
बिहार और आगे बढ़ेगा, बिहार और विकास करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर योगी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा है। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। मस्जिदों पर तो ताले लग जाने चाहिए। कि आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं, और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए। और मैं आपके माध्यम से ये कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है, और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। वक्त